एक दो नहीं बल्कि इन 5 ताकतवर हथियारों के दम पर केएल राहुल लेंगे अपने अपमान का चुन चुन के बदला। फिर भी इन 3 बातों ने केएल राहुल का है सर दर्द बढ़ाया। जी हां, हम बात करने वाले हैं कमाल लाजवाब राहुल की दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। अपने इस रिपोर्ट में दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स की वो कौन सी 5 ताकतें हैं जिसके दम पर केएल राहुल अपने अपमान का बदला लेने वाले हैं। केएल राहुल का जबरदस्त अपमान हो रहा है, घोर अपमान हो रहा है और आईपीएल 2025 केएल राहुल का साबित हो सकता है, दिल्ली कैपिटल्स का साबित हो सकता है। 5 जबरदस्त घातक हथियार उनके पास हैं। कौन से हैं, कौन सी 5 ताकतें हैं जिसके दम पर डीसी पहली बार चैंपियन आईपीएल 2025 की बन सकती है। फिर भी हम ये देखेंगे कि उनकी 3 कौन सी बड़ी कमजोरियां हैं जो दिल्ली कैपिटल्स को चैंपियन बनने से रोक सकती हैं। केएल राहुल का सरदर्द वो बढ़ाई हुई है, यानी पूरे विस्तार से हम दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्क्वाड के ऊपर नजर डाल लेते हैं। बल्लेबाजों की सूची में आप देख सकते हैं करुण नायर, हैरी ब्रूक, जेक फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डु प्लेसिस। आते हैं विकेट कीपरों की सूची में तो यहां पे भरमार आपको नजर आएगा। क्रिस्टियन स्टफ्स क्वालिटी विकेट कीपर, अभिषेक पुरल उभरते हुए विकेट कीपर, केएल राहुल मजे हुए विकेट कीपर, डोनोवन फेरारिया। फिर आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं ऑलराउंडरों पे तो अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, दर्शन नालकंडे, अजय यादव मंडल, विपराज निगम, मानत कुमार, फिर त्रिपुरान विजय, फिर तिवारी। आते हैं गेंदबाजों पे तो आपको नजर आएंगे कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, टी नटराजन, मुकेश कुमार। प्राइसिंग आप देख सकते हैं। ये स्क्वाड ब्रेकअप हुआ, लेकिन हमें कमजोरी और ताकत समझने से पहले यह समझना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआती प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। आप देख सकते हैं ये शुरुआती प्लेइंग 11 है। 4 ओवरसीज खिलाड़ी भी ओ से मार्कआउट किए हुए हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क, केएल राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे। अभिषेक पुरल ये उभरता हुआ सितारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेगा। हैरी ब्रूक 4 पे, क्रिस्टियन स्टफ्स 5 पे, आशुतोष शर्मा 6 पे, अक्षर पटेल 7 पे, 8 पे मिचेल स्टार्क, 9 पे कुलदीप यादव, मुकेश कुमार 10, टी नटराजन 11। अगर हम ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करें तो जेक फ्रेजर मैकगर्क, हैरी ब्रूक, क्रिस्टियन स्टफ्स, फिर मिचेल स्टार्क। ये कंफर्म है 4 ओवरसीज स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में। ये सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ और सबसे सशक्त प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स की दिख रही है। तो ये प्लेइंग 11 है। इस प्लेइंग 11 के आधार पे हम बताएंगे कि केएल राहुल की क्या सबसे मजबूत ताकत है, यहां पर कौन से 5 हथियार हैं जिनके दम पर बड़ा आघात केएल राहुल करने वाले हैं, चुन चुन कर विरोधियों का बदला लेने वाले हैं। पहला, खुद केएल राहुल। हां, केएल राहुल इस संस्करण में अलग रूप में, अलग अवतार में दिख सकते हैं। विस्फोटक केएल राहुल आपको दिख सकते हैं। कमाल लाजवाब राहुल खुद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिल्ली कैपिटल्स के साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये घायल शेर है और घायल शेर जब आक्रमण करता है तो फिर उसको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो ये पहली ताकत है, बड़ी ताकत साबित हो सकती है। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के दूसरे स्ट्रेंथ की तो इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है, बहुत अनुभव है वहां पर और बहुत ज्यादा मैच विनर खिलाड़ी मौजूद है। आप देख सकते हैं हैरी ब्रूक पहले मैच विनर खिलाड़ी, क्रिस्टियन स्टफ्स दूसरे, आशुतोष शर्मा पिछले संस्करण में पंजाब किंग्स की तरफ से जिस तरीके से बल्लेबाजी किए हुए थे एक बेहतरीन पिक साबित होते हुए दिख सकते हैं। अक्षर पटेल। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जो अपने दम पर मुकाबला अकेले जिता सकते हैं, अपने दम पर मुकाबले की तस्वीर और दिल्ली कैपिटल्स की तकदीर बदल सकते हैं। तो ये मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर विपक्षी टीमों को परेशान करता हुआ नजर आएगा। बात करें तीसरे स्ट्रेंथ की तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जो बैकअप है वो क्वालिटी बैकअप है। आइए आपको समझाते हैं कैसे। अगर आप इनके बल्लेबाजी विभाग में देखेंगे तो जेक फ्रेजर मैकगर्क का बैकअप फाफ डु प्लेसिस, फिर आगे चलेंगे तो अभिषेक पुरल का बैकअप करुण नायर, फिर आगे बढ़ेंगे तो समीर रिजवी बैकअप है आशुतोष शर्मा के। उसी तरीके से आपको अन्य खिलाड़ी नजर आ जाएंगे। तो ये जो बैकअप है ये क्वालिटी है। मिचेल स्टार्क के बैकअप दुष्मंता चमीरा, मिचेल स्टार्क इंजरी प्रोन रहते हैं जिस कारण से उनका बैकअप रखा हुआ है। टी नटराजन के बैकअप मोहित शर्मा, टी नटराजन भी इंजरी प्रोन रहते हैं तो मोहित शर्मा। तो हर चीज बहुत प्लानिंग से, बहुत तौर तरीके से की गई है जिस कारण से दिल्ली कैपिटल्स बहुत मजबूत नजर आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम चौथे स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी गेंदबाजी विभाग, खासकर पेस डिपार्टमेंट, वहां मिचेल स्टार्क और टी नटराजन जब डेथ में ऑपरेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि विरोधी खेमा थर-थर कांपता हुआ नजर आएगा। और शुरुआती ओवर्स में स्टार्क और मुकेश कुमार की जो जुगलबंदी होगी वो बहुत बेहतरीन दिखेगी। यानी दोनों तरफ से स्विंग गेंदबाजी जब होगी तब विपक्षी टीम के हालात
हालत खराब होती हुई नजर आएगी। वहीं पर मिडिल ओवर्स में भी आप मुकेश कुमार को, नटराजन कोऑपरेट करते हुए देखेंगे, विकेट निकालते हुए दिखेंगे। अगर हम पांचवें स्ट्रेंथ की बात करें तो अक्षर और कुलदीप के रूप में दो विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाज इनके पास मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्पिन गेंदबाज विश्व स्तरीय, तेज गेंदबाजी में चाहे मिडिल ओवर्स की बात करें, चाहे डेथ ओवर्स की बात करें, चाहे शुरुआती ओवर्स की बात करें, क्वालिटी मौजूद है। बैकअप गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में क्वालिटी है। फिर आगे बढ़ें तो वहां पर जो इनका मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो बहुत मजबूत है और केएल राहुल खुद सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के। तो ये जो 5 ताकत हैं, इनके कारण कमाल लाजवाब राहुल दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार चैंपियन बना सकते हैं। कमाल लाजवाब राहुल तगड़ा जवाब दे सकते हैं। कमाल लाजवाब राहुल अपने अपमान का चुन चुनकर बदला ले सकते हैं। अब अगर हम कमजोरियों की बात करें तो कुछ कमजोरियां हैं। जैसे हमने बताया कि केएल राहुल इनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, तो वही केएल राहुल इनकी कमजोरी भी हो सकते हैं। आपको पता है कि केएल राहुल की मानसिकता जो है वो थोड़ा सा रिजिड है, वो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस में चले जाते हैं, वो सेल में चले जाते हैं, जिस कारण से टीम भी सेल में चली जाती है। केएल राहुल की बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट के इशू हो जाते हैं और टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पंजाब किंग्स उसका खामियाजा भुगत चुकी है, लखनऊ सुपर जायंट्स उसका खामियाजा भुगत चुकी है। और ऐसा भी हो सकता है अगर ये अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, उसी अप्रोच से खेलेंगे, तो दिल्ली कैपिटल्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो दूसरा वीकनेस है वो ये कि जेक फ्रेशर मैकगॉग और हैरी ब्रूक, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं, ये इनके लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। हाँ, पिछले संस्करण में जरूर सपाट पिच पर जेक फ्रेशर मैकगॉग ने रन बनाए हैं, लेकिन जो ही गेंद फंसेगी इनका बल्ला शांत रहने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा हैरी ब्रूक, ये प्राइस टैग लेकर आए थे सनराइजर हैदराबाद से जब खेल रहे थे, एक भी मुकाबला नहीं चला था, एक मुकाबले में शतक और सारे मुकाबले में फेल रहे थे। तो अभी आईपीएल के मंच पर हैरी ब्रूक को अपने आप को साबित करना बाकी है। अगर उसी दबाव में खेले तो फिर ये दोनों खिलाड़ी इनके लिए बोझ बन सकते हैं। तीसरे वीकनेस की बात करें तो मिचेल स्टार्क भैया दो धारी तलवार हमेशा रहते हैं। आपने देखा कि केकेआर ने इनके ऊपर कितना हैवी इन्वेस्टमेंट किया था और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ फाइनल मुकाबला आप छोड़ दीजिए तो कॉस्टली साबित हुए थे। कई मुकाबले हरा गए थे और तो हर्षित राणा का देन था कि अप्रत्याशित तौर पे वो उभर कर सामने आ गए, अन्यथा मिचेल स्टार्क तो लुटिया डुबा ही डाला था। तो ये हमेशा दो धारी तलवार रहेंगे, चाहे जिस टीम में रहें, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेलें तो भी वो उनके वीकनेस और सबसे बड़े स्ट्रेंथ रहते हैं, चाहे ये आईपीएल टीम के किसी भी फ्रेंचाइजी से खेलें तो सबसे बड़े स्ट्रेंथ और सबसे बड़े वीकनेस भी यही रहते हैं। तो ये जो 3 वीकनेस हैं, ये केएल राहुल के लिए सिरदर्द बना हुआ। देखना दिलचस्प रहता है कि किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन आता है, किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स खेलती है केएल राहुल की अगुवाई में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको दिल्ली कैपिटल्स की मजबूतियां, ये कमजोरियां कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।